गुड इवनिंग टू एवरीवन। हमारी एक चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, और उसका थर्ड या फोर्थ पार्ट चल रहा था। एक बार मुझे बताएंगे कहाँ तक हम क्वेश्चन पहुंच चुके थे। एक बार मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए, हम कहाँ तक क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। क्या ये मार्क्स वाले क्वेश्चन हुए थे हमारे? ये टाइप तो हमारे हो गए थे इनकम वाले। हाँ, ये पूरा पार्ट हो गया था। ये पूरा हो गया था, हम यहाँ से शायद स्टार्ट करना है हमें आज। हाँ, ठीक है। चलो, चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मार्क्स बेस वाले क्वेश्चन आते हैं। कम ज्यादा इस तरह के मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है। टाइप है, आप टाइप डाल सकते हैं। मार्क्स, मार्क बेस्ड, मार्क्स बेस्ड, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिए सबसे पहले आप, बेसिक से, फिर हम देखते हैं कि क्या सवाल आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। किसी की पहली क्लास तो नहीं लग रही है आज? ठीक है। पहली क्लास भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आएगा। यहाँ से नया टाइप है। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए, सबसे पहले हम एक सवाल को जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक ट्राई करेंगे कि बेसिक में क्या बोल रहा है। कि एक स्टूडेंट है, वो 43% मार्क्स लगा रहा है। मान लेते हैं कि जो टोटल पेपर है ना, जो टोटल एग्जाम है, वो एक्स मार्क्स का है, और उसका वो 43% लेके आ रहा है। ठीक है। बट देन ही फेल बाई 72। इतने मार्क्स लाने पर वो 72 मार्क्स से फेल हो। अगर मैं इसको 72 मार्क्स दे दूंगा तो ये पास मार्क्स बन जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब ये स्टेटमेंट क्या बोला है? कह रहा है यदि वो 57% लाता है तो वो पास हो रहा है। पास मतलब पासिंग मार्क्स से 40 ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर मैं इसके 40 नंबर घटा दूं तो ये भी पास मार्क्स हो गए। इसलिए मैंने दोनों को क्या कर रहा है, इक्वल रखा है। ठीक है। ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स। नाउ अगर हम सॉल्व कर देंगे, इसको इधर ले जाता हूँ। एक्स 57% माइनस 43% ऑफ एक्स इक्वल टू, इधर आ गया तो इधर आ गया 72 प्लस 40। ठीक है, 7 और 7 14। 14% ऑफ एक्स इक्वल टू 7 4 11। ठीक है। 14/100 एक्स इक्वल टू 112। 14 × 112, और एक्स की वैल्यू आ गई 800। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो पेपर था वो टोटल कितने मार्क्स का था? आप बोलोगे 800 मार्क्स का था। दूसरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि उसके पास मार्क्स कितने थे। हो सकता है आपके पास मार्क्स पूछ लिया। तो ये जो मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं, ये पास मार्क्स ही हैं। मतलब 800 का 43% प्लस 72। 8 × 3 = 24, 2 8 × 32 और 2 34 प्लस 72। हाँ जी, 6 7 4 11, 416। दूसरा सवाल आ गया कि पास मार्क्स ये रहे। अब जो थर्ड सवाल हमने पूछा है वो ये है, ताकि तीनों के तीनों टाइप हो जाए इसी में ही 100 प्लस। अब आपसे पासिंग परसेंट पूछा गया है। तो पासिंग परसेंट कैसे निकालते थे, बचपन में भी आपने निकाला ही होगा कि 416 नंबर लेके आए आप। ठीक है।
पासिंग अगर परसेंट आपसे पूछ रहा है तो 416 नंबर लेके आए 800 से, तो 100 पे कितना? 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, मतलब 52% आपके पासिंग मार्क्स चाहिए थे। क्या ये बेसिक अप्रोच सबको समझ में आई? किसी को डाउट? बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बस यहाँ पे यही कैलकुलेशन बनाई है, बाकी हमने सिंपल सॉल्व किया है। और एक इक्कीस एक के बैलेंस कर दे इक्विवेलेंट, ये सवाल। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नोट कर लो बेटा। अब ये तो हो गया बेसिक तरीका, अब आते हैं तूफानी। एवरग्रीन हमारा जो अच्छा सवाल है। देखिए 43% आप लेके आए, बट आप 72 मार्क्स से फेल हो गए। ध्यान से समझना चीजों को। एक मार्क्स चल रहा है, एक परसेंटेज चल रहा है। अगेन आप 57% लेके आए, बट आप पास हो गए 40 मार्क्स से। इनका डिफरेंस अगर देखूं तो 14% आ रहा है, और इनका अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो 112 आ रहा है। 40 और -72। कुछ होते हैं जो 32 ले आते हैं, तो भैया जरा ध्यान से करिए। 100% निकालना है मुझे, तो 112/14 × 100 कितना आ गया? 800। तो पहला सवाल तो ये मिल गया आपको। ठीक है। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ पे? 8। यही था ना? पूरा कर देता हूँ, पता लगे आधे गायब ना हो गया है। तो ये बड़ा डर रहता है, आप तुरंत गायब हो जाते हो ना। 1% की वैल्यू निकाल दो पहले। 112/40, 8। अब 100% निकाल दो। 800। अब ध्यान से समझने वाली बात ये थी कि 43% मार्क्स तो वो ऑलरेडी लेके आया है। ठीक है, और ये मार्क्स हैं जिनसे फेल हुआ है। अगर इनका मैं परसेंटेज बना लूं, कैसे बनेगा? 72 मार्क्स थे, और डिवाइड बाई कर दो 1 यूनिट। कितना आ गया? 9% बन गया ये। तो इसको 9% और दे दो, तो कितना आ गया? 52%। हो गया भाई आसान सवाल। कुछ नहीं था, बहुत इजी सवाल था। चाहो तो बिना पेन के भी अप्रोच ले सकते थे। 73%, 72, 57, 40। 14%, 112, एक 8 के बराबर, 72/8 9, 43 + 9, 52। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की बेटा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल डाले हैं मैंने इसमें।
ध्यान से करोगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा, थोड़ा सा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है बेटा। मैं शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। करो थोड़ा स्पीड से। दो टाइप है आज जो बहुत इंपॉर्टेंट लिए मैंने। एक तो मार्क्स वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक इलेक्शन वाले। ये दो टाइप डाले मैंने बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार तो सिर्फ पासिंग मार्क्स पूछे हैं आपसे। एक्स का 20% फेल हो रहा है तो उसको प्लस कर दूं, +30। एक्स का 32% -42। ठीक है, ये इधर चला गया तो 12% ऑफ एक्स इक्वल टू, ये इधर आ गया तो 72 ना। 1% की वैल्यू या एक्स की वैल्यू आपके पास नहीं है, 12×72। ठीक है भैया, 100% निकालना था तो 600। टोटल मार्क्स हो गए, इसमें रख दो ये चीज कि 600 × 1/5 प्लस का 30, 12×5 = 60, 120 का +30, कितना आ गया, 150। ऑप्शन नंबर बी। हो गया बेटा सबका। अगर परसेंटेज भी पूछा होता तो आपको पता है, 150/600 × 100। 6×2 = 12, 3, 6×5 = 30, 25%। तो ये उसके पासिंग परसेंट आ जाता। किसी को डाउट? चलिए बताइए, आगे बढ़ सकते हैं क्या? आज तो बहुत क्लास हो गई सुबह से।
सुबह 9 बजे से लेके और शाम के 9 बजे तक क्लास चल रही है, 12 घंटे। बहुत हैक्टिक शेड्यूल है आज का। चलिए खैर, आप एंजॉय करिए पढ़ाई को, आप मजे लीजिए। आप करिए सवाल को। देखिए एकदम नया सवाल 2025 में आया है। कुछ नहीं है, लैंग्वेज बदल दी, कुछ नहीं करा, बस बहुत आसान, एकदम लेटेस्ट सवाल है। सर बताइए। मैक्सिमम ही तो मार्क्स पूछा है यार, तो बहुत आसान था, फिर तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा है आपसे। कैसे भी कर लो, 68, 50%, 42, यहाँ से यहाँ 25 का डिफरेंस। 5 का डिफरेंस कितना आ गया? 10, 11 और एक 12, 11। 100% निकालना है। 10/25 इंटू 100, कितना आ गया? 440। यही पूछा था आपसे। तो सवाल एकदम नया है, सनी के पेपर में जो मैं आपको करा रहा हूँ। देखा वो अपना एकदम लेटेस्ट पैटर्न के सवाल कराता हूँ मैं। रात को 11-12 बज जाता है बेटा तुम्हारे लिए शीट बनाने में, ताकि तुम एकदम 2025-24 के सवाल कर पाओ। जब तक अपडेटेड सवाल नहीं करवाओगे तब तक मजा कैसे आएगा? और ये लेटेस्ट सवाल सभी को करना चाहिए और सभी को करवाना चाहिए। आज से 5 साल पहले का कंटेंट पढ़ा के फायदा नहीं है कोई भी। टाइप वही हो सकता है, लेकिन तरीका पूछने का सवाल का चेंज होता जा रहा है। ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी। और आपके स्टेटमेंट कई बार हमने देखे हैं कि सबसे ज्यादा अपडेटेड कंटेंट किसका होता है? कौन बताएगा किसका होता है? सबसे ज्यादा लेटेस्ट एंड अपडेटेड सब्जेक्ट, टॉप कंटेंट, बताइए महाराज किसका होता है? आप ही के ऊपर छोड़ा। ऋतु सिंह, एमकेडी सर, योर्स। सर ऐसा तो नहीं है कि मेरे सामने मेरी बड़ाई, किसी और के सामने और की बड़ाई, ऐसे ही करते हो तुम लोग। आपका ही, अरे भैया कोई और नहीं है क्या? आपका हमारा ही नाम। चलिए फिर, अपडेटेड है तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 2023 सीएचएसएल का सवाल एक बार जल्दी से करके दिखाना। ये तुम ये आंसर दे दोगे तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम इसको कुछ करें, कोई टिप्पणी करें। सर बेस्ट कॉन्टेक्ट इज ऑफ एम्प्लॉय, नो वन लेस। ओ माय गॉड। 600, 600, 600।
चलिए, सब लोगों का 600 आ गया। सबका ही 600 आ रहा है तो हम 600 ही मान लेते हैं। और 600 मान के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ अच्छा सवाल करवा लेगा। ये देखिए, 2025 का ही सवाल है, कोई सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ है उसका सवाल है। ठीक है, करिए जरा भाई, लेटेस्ट सवाल है ये भी। 725। तो आसान था सवाल तो। चलो, देखते हैं। ये करके दिखाओ। ये अच्छा सवाल है, और ये भी अच्छा सवाल है, और सीआरपीएफ में पूछा गया सवाल है। ये देखते हैं किसका आंसर आता है। जल्दी आंसर लाओ, चॉकलेट पाओ। और आंसर का सॉल्यूशन भी भेजो, अच्छा लगा तो सबको दिखाएंगे, चॉकलेट भी खिलाएंगे। 17 Pro Max। जो आंसर देगा जल्दी। चार सौ बीस आ गया जितिन का भी। 420, 420, 420। द कैंडिडेट फेल 21% फ्रॉम द मिनिमम टू पास एग्जामिनेशन, वाई अनदर कैंडिडेट इतना। मैक्सिमम मार्क्स बता रहे हैं। बेसिक बनाइए। मार्क्स नहीं पता ना आपको अभी, कितना पासिंग मार्क्स है। भाई मान लो पासिंग प्लस मोर देन है 147 ऑन मैक्सिमम मार्क्स, माइनस पासिंग प्लस 21, मतलब -21, फेल हुआ है ना, बटे एम इक्वल टू 40। परसेंटेज में भी लेना है, इंटू 100 भी लगा सकते हो। ये इसके बेसिक इक्वेशन बन जाएगी। और 168 इंटू 100 बटे 40, ऐसे भी हम कर सकते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 420। एक ही तरीका हो गया। बहुत सिंपल सी बात थी, समझ पाए। भाई 21% फेल था, और 147% पास था, तो कितना हो गया टोटल 168। और एक 40% की वैल्यू हो गई।
तो 100% निकालना था। तो 168/40 इंटू 100। ये दो तरीके मैंने आपको सिखा दिए, तो आ गया 420। कितना आसान तरीका था और पूछा गया है। और कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी भी देखो यार, किसको 420 का कौन सा ए आ, ठीक है। सबका हो गया बेटा? जल्दी करो, फिर अगले टाइप पे बढ़ेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। चलिए फिर अगले सवाल को अगले टाइप होता है। इलेक्शन बेस्ड सवाल है। करिए बेटा।
चलिए, ऑलमोस्ट बहुत लोगों का आंसर आ भी गया है। 900, 900, 900, 900। गुनगुन का आया, अभिलाषा का आया, सोनिया का आया। चल, अभी का सवाल है, रिसेंटली 2024 के सवाल है। एक बार सवाल को समझेंगे, देखो। जैसे मान लो कोई गांव है, ठीक है। उसमें कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी खड़ा है, ठीक है। मान लो ये हमारी कैंडिडेट है और किसी कैंडिडेट और का है। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे कैंडिडेट को 70% वोट मिल गए, तो बचे हुए वोट, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो जितने भी वोट होंगे वो 100% होंगे अपने आप में। ठीक है। तो भाई मैं क्या बोलूंगा कि मेरा कैंडिडेट विनर है, और ये क्या हो गया? लूज हो गया। तो या तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरा मेरा कैंडिडेट ना 40% से जीता है, या वैल्यू हो सकती है, कितनी वैल्यू से जीता है। ठीक है। तो इसी तरह का कुछ सवाल है, कह रहा है इन ए इलेक्शन टू कैंडिडेट हैं, वन गॉट। भाई मान लो मैंने कहा कि लेट, जो वोटर लिस्ट है ना हमारी 100 यूनिट है, ठीक है। और कह रहा है वन गेट हु गेट 88% डिक्लेयर मेजोरिटी ऑफ इतने वोट्स। तो भाई सिंपल सी कहानी है, 88% किसको मिल गए? इसको मिल गए। तो बचा हुआ 12% किसको मिला है? इसको मिल गया। कह रहा 684 से जीत गया। तो 76% से जीत गया। ठीक है। बात क्लियर है? तो ये किसके बराबर हो गई? 76 जो वैल्यू है हमारी, वो किसके परसेंट के बराबर हो गई? 684। मुझे 100% निकालना है। मैं 1%, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो। 1 यूनिट निकाल लो आप। तो 684 अपॉन 76। 9 छक्के 54, 5, 9 सत्तर 5, 68, मतलब 9 टाइम्स। और ये हमसे पूछा गया है। तो कितना हो गए? 900 वोट्स। तो उस गांव की जो टोटल वोट्स थी ना, वो 900 थी। अब हम अलग अलग वोट्स भी निकाल सकते हैं, कि 900 का हम 88% निकाल दें। ठीक है। उतना ही आना चाहिए। 9 बहत्तर, 2 9 बहत्तर और 7, 79। और 12% इसको मिला है। तो 900 का 12%। क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। 9 दूनी 18, एक, 9 एकम 9 और 1 10। अब जरा इनका डिफरेंस देखना कितना आ रहा है। 792 -108। हाँ जी बेटा। ऑब्वियसली बात है, मेजोरिटी से जीता है मतलब उससे उतना ज्यादा जीत मिला है। वही मतलब 40 वाली कहानी जो मेरे को समझा रहा था कि 40% से जीता। अब देख लो कितना बच रहा है। 12, 4, 8 और 6, देखो उतना ही आएगा जितना यहाँ पे था। तो आपसे कुछ भी पूछे, अगर पूछता तो कि विनर को कितने वोट मिले, आप बोलोगे 792 मिले। आपको पूछे लूजर को कितने वोट मिले, 108 मिले। ठीक है। आगे चल के सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे हम, कि यहाँ पे कुछ इनवैलिड भी होंगे, वो भी कंसीडर करेंगे हम। ठीक है ना? वो आगे आएंगे। पहले ये बताओ कि ये तरीका समझ में आया या नहीं आया। बहुत बेसिक सवाल था, ऐसा कुछ नहीं था इसमें, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था। सीजीएल 2024 का सवाल है, पुराना भी नहीं है। हम्म। स्क्रीन शॉट ले लो।
आगे बढ़ जाएं। चलो फिर करिए नेक्स्ट सवाल। ये भी 2023 में डाला है मैंने, अच्छे अच्छे सवाल निकाले हैं इस बार, 2023 24 के 25 के। कोशिश की है कि 23 के सवाल मिल जाए, 24 के और 25 के लेटेस्ट सवाल मिल जाए, 4 4 4 साल के, 4 5 साल के। काला बड़ा सवाल अच्छा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोअर संतोषी मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा देते हैं। लिंक आप हेड ऑफिस से बात कर लो, वो प्रोवाइड करा देंगे। इवन मैंने तो यूट्यूब पे भी डाल दे रहा हूँ, तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, वहां पे भी वॉच कर सकते हो। ऐसा पढ़ने वाले बनिए। देखो, वोटर लिस्ट 100 यूनिट मान ले। अब देखो इस स्टेटमेंट में पढ़ो पहले। कह रहा 10% ऑफ वोट्स फॉर इनवैलिड। गांव के इतने वोट थे और इसमें से 10% इनवैलिड हो गए। 100 का 10% 10 ही बना। तो बेसिकली जो 90 यूनिट थे ना, वो वैलिड वोट है मेरे पास। ठीक है बेटा, 90 वोट डले हैं मेरे पास। अब 90 वोट के बाद क्या बोल रहा है कि वन कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड। मतलब इसका 60% निकाल सकता हूँ मैं। भाई अगर मुझे 90 का 60% निकालना होगा तो बड़ा ही आसान है। मतलब 54 वोट मिले एक को। ठीक है, दूसरे को ऑब्वियसली बात है 40 मिले। या तो 40 निकाल लो, या मेरे भाई 100 उसमें से माइनस कर दो। या तो ऐसे निकाल लो, या 90 - 54। 8 3 36। तो 36 वोट मिले इसको। ऑब्वियसली बात है विनर यही रहा, और लूजर यही रहा। ठीक है, अब स्टेटमेंट दिया, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पुल्ड वर, कि इतने वोट डले, है ना। एक उम्मीदवार वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, यदि कुल इतने मत पड़े। मतलब कुल टोटल दे रखा है। अब मुझे ये बता दो कि ये 100 की वैल्यू है या 90 की वैल्यू है। और कह रहा है फिर कि देन फाइंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ द अदर कैंडिडेट गॉट। लूजर के पूछे हैं, जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश।
की हुई, 100 की हुई, 100 की हुई, दो के आंसर यही आए हैं। यही तो समझना है आपको, सवाल को यही तो घुमाने की कोशिश करता है वो। आंसर आगे बढ़िए बेटा, ये कह रहा है कि देखो, द टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स पुल्ड वर, कितने बोर्ड्स थे, इट मीन ये 100 की वैल्यू हुई, 8850, और एक यूनिट की वैल्यू हो गई 8850/7। तो ये आ गया 88.5। अब इसको तो दे दिया इसने स्टेटमेंट में, अदर कैंडिडेट का पूछा है, अदर कैंडिडेट मतलब 36 का पूछना चाह रहा है, तो 88.5 है ना। तो हमारे पास कितनी आ गई, 3186, मतलब हारने वालों को इतना मिला है, 3186। चलिए बताइए, देखो कितना आसान सवाल था। आगे बेटा। हाँ बेटा, दोनों लेवल मिक्स डालता हूँ मैं। ठीक है, दोनों लेवल में मिक्स डालता हूँ, मेंस ब्रीज सब कुछ होता है उसमें। आगे बढ़ सकते हैं, और देखते हैं, अच्छे अच्छे सवाल डाले हैं मैंने इसमें। दो टाइप जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कर लेंगे आज, ये सारे 80%। चलो एक बार देखो इसको करो। ये भी लो, 2024 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। चलो देखो, करके देखते हैं कौन कौन करता है सवाल को। करिए बेटा जल्दी। अच्छा, 31,480 बहुमत से विजय हुआ, मतलब जीतने वाले को मिला। इतने वोट से जीता है, सब समझना। देखो बेटा जल्दी बताऊं।
वोटर लिस्ट वही 100 यूनिट। आउट ऑफ दिस 5% इनवैलिड हो गए। 5% इनवैलिड हो गए, इसका मतलब 95% वैलिड हुए। या वैसे कर लो, सिंपल सा, कि 100 यूनिट वोट थे, इसमें से 80 लोगों ने दिया है। सीधा सीधा बोला है कि इसने 80% मतदान ने वोट दिया है, मतलब 80 ने वोट डाले हैं। और इसमें से 5%, जिनमें से 5% अवैध थे, मतलब इसका 5% निकाल दो। 80 का 5%, 1/20। 4 वोट गायब हो गए। 76 वोट आए आए आपके पास वैलिड। ये वैलिड हो गया। ये वोट्स डले थे। ठीक है। क्लियर हो रही कहानी? ये टोटल वोटर्स थे। ये पूरे वोट डले हैं। ये वैलिड है। अब ऐसे सवालों में और भी आसान क्या करोगे आप? भाई इसका 70% मिला है विनर को, बचा हुआ 30% मिला है लूजर को। जीता कितने से? 40%। 40% किसका? 76 का 40% से जीता, बटे 100। और इक्वल टू का 36480। बताओ बेटा कितना हो गया सब टोटल? आगे बेटा, इसको सॉल्व करके 1 लाख, ऑप्शन बी, 1,20,000 टोटल थे, जो टोटल वोटर थे। हो गया। इसमें भी 2-3 तरह के सवाल आ ही जाते हैं। 1 लाइन में अगर सॉल्व करना तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। कट सकता है तो 5, 25, 19, 25।
भाई इतना बहुत सारे Yes. Was was साठ ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, और तीसरा तरीका ये होगा। तीनों तरीके आपको आने चाहिए। ये दे रखी है वैल्यू 36,480, एक आगे 960 के बराबर, टोटल पूछा है 1,20,000। ये तीनों मेथड समझ में आ गए बेटा आपको? कहो तो तीसरा मेथड समझा देता हूँ, चलो। देखो, क्या ऐसे लिखा हमने, क्यों लिखा? अगर आपको लग रहा है ये जानना है तो बड़ी सिंपल सी कहानी। देखो, 80% का मतलब होता है 4/5। इतने वोट डले हैं, मतलब 5 पे 4 वोट डले हैं। ठीक है, 5 में से 4 वोट डले हैं। अब 5% होता है 1/20, बट उसने इनवैलिड बोला है। मतलब 20 पे अगर एक इनवैलिड हो गया तो 20 में से 19 वोट डले। अब 70% इसको मिला, 30% वोट उसको मिला होगा, फिर 40% मिला, और 40 की होती 2/5, मतलब 5 पे 2 से जीता है। क्रॉस मल्टीप्लाई काट सकते हैं, जैसे सिखाया है मैंने आपको परसेंटेज पहली में भी। ये 125 हो गया, और 19 ने 38, इतने वोट से जीता है। मतलब ये वैल्यू दे रखी है 36,480 के, 1,960 के बराबर। टोटल पूछा है 1,20,000। जब भी टोटल वैल्यू पूछ लेना, आप इस पे जा सकते हैं। ये मेथड कब अच्छा है? ये भी बेस्ट है। अभी अगले क्वेश्चन में शायद ये बेस्ट बन जाएगा। अभी ये बेस्ट बन गया। आपको टाइप समझना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले जो मैंने ट्री टाइप का समझाया था वो बेस्ट था। सवाल के बीच में घुस गया तो ट्री वाला बेस्ट है। टोटल एक साथ पूछ लिया तो ये वाला सक्सेसिव मैथ बेस्ट है। अगर इनवैलिड वोट दे देगा, अभी तो नंबर दिए परसेंटेज में, नंबर में इनवैलिड बोलेगा तो ये बेस्ट है। 3 टाइप मैंने कराए और तीनों टाइप इंपॉर्टेंट है। सारे पेपर में आए, देखो ये रहा ना 2024 का। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी ऐसा ही है, 5% में दे रखा है। इनवैलिड का देख लेते हैं, हाँ ये कर ले इसको। इसमें बोला है कि 20% voters on voter list did not cast their votes and 80 vote cast their
पेपर ब्लैंक मतलब इनवैलिड हो गए। पेपर ब्लैंक मतलब एक तरह से वो इनवैलिड हो गई। विनर सिक्योर 45% एंड वोटर लिस्ट एंड गॉट इतने परसेंट मोर देन द राइवल। नंबर ऑफ वोटर लिस्ट पूछी है। दोनों तरीके से सवाल को करके देखिए। इसके बाद एक टाइप और आएगा, वो खत्म करा देंगे, फिर इतना ही होगा। अगर इसको बेसिक टाइप में करना था वोटर लिस्ट, 100x मान ले। कह रहा 20% डिड नॉट वोट, 20% नहीं गए। बेसिकली 80 वोट डले हैं, मतलब ये वोटर्स हो गए। फिर कह रहा 80 वोट्स इनवैलिड हो गए। 80 वोट इनवैलिड हो गए मतलब 80x - 80, ये हुए वैलिड वोट। ठीक है भैया। एक एक लाइन पढ़ते रहे, सवाल का आंसर आता रहेगा। भाई पहले 20% इनवैलिड हुए, वोट डले 80, 80 80 इनवैलिड हो गए। आप कह रहा है एक को मिला है 45%, तो दूसरे को मिला होगा 55%। अच्छा अच्छा, इसका मतलब जीता कितने से, ये 10% से। 10% किसका? 80 का। तो 80x - 80, इसका 10%। और सवाल में बोला 280 वोट से जीते। तो भैया अब तो सॉल्व कर ही सकते थे। एक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद जो भी जिसका पूछा उसका वहां कर दो। इसका निकाल दो 3600 टोटल। इसका निकाल दो, इंटू 3600, 36, 8×4 48, 4×8 = 24 और 4 = 2880। इसके बाद 2880 में से 80 घटा दो, है ना। 2880 -80, तो ये हो गया 2800। ठीक है। अब 2800 का, भाई 2800 का इधर निकाल दो 45%, इधर निकाल दो 55%। जो भी आंसर पूछा है बता दो। 2800 ही पूछा है क्या? हाँ तो बस ठीक है। मैं तो एक स्टेप आगे बता दिया। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है बेटा।
चलो, एक सवाल और आता है इसमें। एक ये टाइप और आता है इसमें। ध्यान से पढ़ोगे सवाल को तो मजा आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका मार्क्स और इलेक्शन वाले सवाल भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये सवाल बहुत अच्छे थे। कल फिर हम परसेंटेज को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, खत्म हो जाए तो बेटर। हर स्लाइड में 20-25 क्वेश्चन डाले हैं। 4-5 स्लाइड बना दी, मतलब 100-150 क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूँ आपको, वो भी लेटेस्ट। हाँ, 200-250, मतलब 100 क्वेश्चन की शीट बनाई हुई है। तो 100 क्वेश्चन PYQ के बनाए हुए हैं। मतलब 350 के अराउंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी भैया आप करिए। जी, इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सवाल है, कुछ खास नहीं है। बस एक ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट चेंज है यहाँ पर। 47% ऑफ द टोटल कोर्स, ऑफ द टोटल कोर्स। देखो, मैं आसान तरीका सिखा रहा हूँ, इसको समझ लो डायरेक्ट। बेसिक से पहले मैं एक क्वेश्चन बना ही देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई 100x मान लिया, 10% नहीं गए तो 90x गए। फिर कह रहा है 16 इनवैलिड हुए हैं, तो 90x - 60 ये वैलिड वोट हो गए। अब कह रहा है 47% ऑफ x, 47% ऑफ x। एक बार। ठीक है बेटा, ये वोटर्स थे, ये वोटर डले लिस्ट थी, और ये वैलिड वोट हो गए। अब उसने बोला है कि विनर के लिए ना 47% मिला है। किसका? वोटर लिस्ट का। तो फिर लूजर के लिए कैसे निकल जाएगा? भाई वोट डले थे इतने, और -47x, ये मिल गया लूजर को। मतलब 43x - 60, ये डला लूजर को। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। भाई 4x + 60, ये माइनस ये, और ये बराबर हो गया 308 के। तो 4x = 308 - 60, 4x हो गया 248, और x आ गया 62। टोटल निकाल दो तो 6200 आ गया। एक तरीका तो ये रहा आपके पास बेसिक सा। ठीक है, बट इजी तरीका देता हूँ मैं आपको तूफानी। थोड़ा हो सकता है आपको अटपटा सा लगे, बट आपको बेसिक आना जरूरी है। लेकिन कुछ नहीं है, वही जो करते आ रहे हैं वही लॉजिक है। आप एक काम करिए, 100x हो गया,
90x हो गया। अभी ना कुछ इनवैलिड मानो ही मत। सोचो पूरे के पूरे वोट डले हैं। ये वोटर लिस्ट हो गई, ये वोटर्स हो गए, ये मान लो वैलिड वोट हो गए, और 47x मिला है वोटर लिस्ट का। तो भाई बचे हुए को तो फिर 43 मिले। जीता कितने से? 4x से। और सवाल में कितना दिया है? 308। तो जो आप इनवैलिड यहाँ पे माइनस करने वाले थे, जो इनवैलिड वहां माइनस करने वाले थे यहाँ पर, 248 और x आ गया 62। तो आपको की कैलकुलेशन सारी बच गई अब। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर। ओ माय गॉड। स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। चलो अगला सवाल देखो एक बार, और एक सवाल देख लो, फिर इसके बाद खत्म करेंगे। बिल्कुल लो, सेम सवाल है एकदम, और लेटेस्ट सवाल भी है। वही 100 है। 80x इनवैलिड, 80x मान लो, 42x मिले। 80x माइनस 42x, 10 8 7 3, 4x। 4x यहाँ पे बोला है 112, और यहाँ पे घटा दो वो 40। ये आंसर आ गया। बेटा, बस वोटर रजिस्टर निकाल दो। ठीक है भाई। चलो, किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ एक बार, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत, दोनों टाइप कंप्लीट भी हो गए हमारे। नो डाउट सर। बहुत थक भी गए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप थे, ध्यान रखना। 3 टाइप करवाए मैंने, इस पे भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलो, किसी को डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? चलिए फिर, आज के लिए इतने रखते हैं। पढ़ते रहिए, कराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।